मुझे भी भाग्य में विश्वास है। मैं मानता हूँ कि भाग्य होता है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि जितना मैं मेहनत करता हूँ ना, जितना मैं जान लगाता हूँ, भाग्य उतना मेरा साथ देता है। और अगर मैं मेहनत नहीं करता हूँ, जान नहीं लगाता हूँ, खुद ही छोड़ना शुरू कर देता हूँ, तो भाग्य भी मुझको छोड़ देता है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और ये जो वीडियो है बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि आपके राशि में उच्च होने वाले देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। तो उनका जो वक्री है वो क्या रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। आपके भाग्य के स्वामी भी वक्री हो रहे हैं गुरु, तो वो क्या रिजल्ट लेकर आएंगे। एक वक्री ग्रह होता क्या है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। वक्री मतलब जो वर्क्ड कर्व्ड लाइन जिन्हें बोलते हैं, वक्री रेखाएं आपने सुना होगा, जो टेढ़ा मेढ़ा हो, जो सीधा ना हो, जो कुछ वैसा ना हो जैसा नॉर्मली होता है, उसको हम बोल देते हैं वक्री। वास्तव में ग्रह पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है, तो हम कहते हैं भाई रेट्रोग्रेड हो रहा है, वक्री हो रहा है, पहले धीमा होता है, रुकता है, फिर पीछे जाता है, इस तरह से। पर वास्तव रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता, पर दिखता है, प्रतीत होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे हमें लगता है कि सूर्य यहाँ से उग रहा है पूर्व में, और फिर जाके पश्चिम में वो बैठ रहा है ना, अस्त हो रहा है, पर वास्तव में ना सूर्य उगता है ना अस्त होता है, वो तो हमेशा ही निकला रहता है, हम ही उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं, पर दिखता है ऐसा। तो सारा ज्योतिष जो है, जो दिखता है उसके आधार पर है, उसी के आधार पर रेट्रोग्रेड या वक्री ग्रह के बारे में हम बात करते हैं। पर वास्तव में ये दिखाता है सूर्य का साम्राज्य। सूर्य राजा है, तो सूर्य डिसाइड करते हैं कौन कितना जा सकता है। कुछ ग्रह एक भाव आगे जा सकते हैं, बुध जैसे, कुछ दो, इस तरह से कुछ ज़्यादा जा सकते हैं, और कुछ जब सूर्य से छठे भाव में, सप्तम में जाते हैं तो वक्री होने लगते हैं, जैसे कि शनि है, गुरु है। तो ये होता है, सूर्य की चलती है। एक ही ग्रह है जिसपे सूर्य का ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, चंद्रमा, वो कभी वक्री नहीं होते हैं। सूर्य तो होते ही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा भी रानी है। अब आ जाते हैं जो गुरु वक्री हो रहे हैं, वो आपको रिजल्ट क्या देंगे, कहाँ पर बैठ के वक्री हो रहे हैं। दसम भाव में कर्क राशि के वक्री हो रहे हैं। मेष कर्क राशि के लिए दसम भाव में, मेष राशि में गुरु वक्री हो रहे हैं। अपनी राशियों का फल देंगे, मतलब कि आपके द्वितीय भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, वहाँ का फल देंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, वहाँ का फल देंगे। और छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, वहाँ का भी फल देंगे। साथ में जहाँ बैठे हैं, मतलब दसम भाव में, वहाँ का फल देंगे। और इससे 12वां भाव का भी फल देंगे, मतलब आपके भाग्य का भी फल देंगे। अब क्या फल देंगे, ये दृष्टियां तो पहले ही पड़ रही थी। अगर हम ये कहें कि भैया दूसरे भाव का फल देंगे तो धन आएगा, भैया वो तो पहले भी था, मतलब यहाँ पे दृष्टि तो पहले भी जा रही, तो वक्री होने से क्या हुआ, बात तो वो हुई ना। तो देखिए, धन अभी भी देंगे, फैमिली से संबंधित रिजल्ट भी देंगे, वाणी से संबंधित रिजल्ट देंगे आपको। ये भाव धन का है, वाणी का है, पारिवारिक जीवन का है, आपके परिवार से कोई चला हुआ आपका काम आ रहा है उसका है, ज्वेलरी का है, भोजन का है, तो इनसे संबंधित फल देंगे। पर अब वक्री होने से क्या हुआ कि यहाँ आपको एक तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई, वक्री ग्रह क्या करता है, चलता रहता है, फिर धीरा होता है, रुकता है, पीछे जाता है, फिर से चलता है। इसी तरह से ये कहना चाह रहा है कि इन क्षेत्रों में आपको थोड़ा धीरा होना है, मंदा होना है, रुकना है, पीछे मुड़ के देखना कि मैं सही कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, और फिर आगे चलना है। तो ये एक समय है, एक पॉज लेने का। ये कहना चाह रहे हैं भाई भागते मत रहो, ये भी देखो सही रास्ते पे हो, सही डायरेक्शन में तो हो। जैसे कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा हो और एक समय के बाद उसका गुरु उससे कहेगा, या जिसको एक्सपीरियंस है, कि देखो भाई अब मेहनत करोगे तो रिजल्ट नहीं निकलने वाला, बैठो पहले कुल्हाड़ी को तेज करो और फिर से काटो। तो वही समय है जो कह रहा है आपको। देखिए, अपनी वाणी का ख्याल रखें, परिवार में ध्यान दें कि आपके परिवार में कहीं कुछ मतभेद तो नहीं चल रहे। जब परिवार के सब लोग एक साथ रहते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। अगर वहीं थोड़े थोड़े मतभेद हों, वहीं उनको सुधार लिया जाए, तो बहुत बड़ी बात है ये। इस चीज़ का ध्यान भी रखना। तो ये भी दिखा रहा है कि परिवार का ध्यान रखें, अपने माता पिता, भाई बहन, आपकी पत्नी, बच्चे, परिवार पे फोकस का समय है। वाणी का ध्यान रखें, धन का ध्यान रखें। धन आप हो सकता है धन कमा रहे हो, पर इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच रहे कि भाई आपको थोड़ा ज़मीन खरीद लेनी है या कुछ इस तरह का। धन का ध्यान के लिए कह रहा है कि भाई धन का जो भी, किस तरह से धन कमा रहे हैं, क्या उसमें आप धर्म पूर्ण धन कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, लोगों के भले में उसका कुछ खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है, धन का एक्सपेंडिचर किस तरह से आप कर रहे हैं, उसका भी ध्यान रखना है। ये इन चीज़ों को दिखा रहा है वक्री। बाकी दूसरे भाव पे तो दृष्टि पड़ ही रही थी, धन तो देगा ही, पैसा तो लाएगा ही,
और फैमिली में भी कुछ अच्छे इवेंट हो सकते हैं, शादी विवाह हो सकता है, किसी की संतान आ सकती है आपकी या आपके फैमिली में किसी की भी, क्योंकि फैमिली के भाव पर है ये दृष्टि। शादी विवाह को भी ये प्रेरित करता है जब द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि आती है, क्योंकि परिवार को बढ़ाना चाह रहा है तो परिवार तो तभी बढ़ता है ना, किसी की शादी वगैरह हो, कोई बच्चा पैदा हो, तो वो हो सकता है आपकी या फिर आपके परिवार में किसी की शादी वगैरह हो सकती है दिसंबर तक। वैसे भी दिसंबर के आसपास फिर शादियां होती बहुत हैं, है ना। ये दिखा रहा है अपनी जगह दसम भाव में, भैया देखो करियर में चेंज आ सकता है, आप जॉब चेंज कर सकते हो या आपका जॉब चेंज हो जाए, प्रारब्ध के ऊपर है कैसी दशा महादशा चल रही है। पर हाँ, परिवार के साथ साथ जॉब के स्थान पे चेंज आ सकता है, नेम फेम में आपका बदलाव आ सकता है, आपको प्रतिष्ठा भी मिल सकती है, कुछ बदनामी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के ग्रह दशा महादशा आपकी चल रही है फिलहाल में। पर हाँ, वहाँ पे चेंज जरूर आएंगे दसम भाव में। और कैसे आएंगे? ज्ञान से काम लोगे, बुद्धिमानी से काम लोगे अगर, या फिर वहाँ पर आवश्यकता है, नहीं तो फिर चेंज आके ही रहेगा। थोड़ा सावधानी की करियर के क्षेत्र में, नाम फेम के क्षेत्र में, आपका जो जॉब है, जहाँ आप जिससे आप जॉब है जिससे आप ब्रेड अर्न करते हो, अपना कमाना चलाते हो, वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु ये कह रहे हैं वहाँ ज्ञान से काम लेना है, बुद्धिमानी से काम लेना है। वहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा बढ़ गई है तो वो आपको रियलिटी को देखने ही नहीं देगी, धकेलेगी। इसके साथ साथ अपने गुरुओं का सम्मान करते रखना है, अपने से बड़ों का भी ख्याल रखना है, अपने बड़े भाई बहन गुरु जो लोग श्रद्धा वाले, जिनकी आपको श्रद्धा करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना है, तब आपका भाग्य साथ देगा। गुरु भाग्य का भी रिजल्ट दे रहे हैं, आपको अब्रॉड ले जा सकते हैं, हायर एजुकेशन दिला सकते हैं, बाहर तीर्थ स्थान के लिए आप जा सकते हो, कुछ भाग्य से कुछ ऐसा काम आपके जीवन में आ सकता है जिससे आपका तो कल्याण हो ही हो, दूसरों का भी कल्याण हो, कुछ अच्छा काम आपके जीवन में आ सकता है। ये भी दिखा रहे हैं। पर ये भी कह रहे हैं कि देखो अपने पिता के साथ रिश्तों को सुधारिए। वक्री का मतलब यही ना कि पीछे देखो भाई, थोड़ा देखो जहाँ पे चल रहे हो कैसा सही तो हो, ऐसा तो नहीं सारी नजर दूसरों पर ही, अपने पर नजर ही नहीं। ताम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी, आईना साफ करता रहा। एक कहावत है, समझने के लिए। समझने की बात यही है कि अगर हम बाहर की चीज़ों को साफ करना चाहें भी तो नहीं कर सकते, तो क्यों वहाँ एनर्जी वेस्ट करें जहाँ कोई रिजल्ट ही नहीं है, जहाँ कुछ हो सकता है। इसलिए स्वयं को देखें, स्वयं को जानो, स्वयं को सुधारें। अगर आप सुधरोगे तो जग भी सुधरेगा, ये भी बात है। जैसे आप चमकोगे तो फिर आसपास रोशनी भी जाएगी, तो हो सकता है आसपास वाले भी सुधरें। इसके साथ साथ सप्तम पे आ रही है, अपने से सप्तम चौथे भाव पर, मतलब घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला का सुख मिल सकता है। ये भी है कि घर से संबंधित कोई काम है, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो, गाड़ी बेचने की सोच रहे हो, माता से संबंधित कोई काम है, माता की स्वास्थ्य है, उन पे ध्यान भी देना है, परिवार पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप काम में ही लगे रहो और परिवार में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं। आपका काम खुद ब खुद डिस्टर्ब हो जाएगा अगर परिवार में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो। इस चीज़ का ध्यान है। और स्वग्रह शत्रु के भाव पर भी दृष्टि है, मतलब शत्रुता, किससे शत्रुता नहीं करनी है। अगर कोई शत्रुता है भी तो ज्ञान से, बुद्धिमान से काम लेकर उसको डिप्लोमेसी से सुधारने की कोशिश करना है, और लड़ाई झगड़े से हमको बच के रहना है इस समय में। ये हमारे गुरु कहना चाह रहे हैं। तो ये हमने सारी दृष्टियाँ भी देख ली, 12वें भाव का रिजल्ट भी देख लिया। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ या किसी के साथ भी जो आप समझते हैं कि आपको कर दें। किसी को वीडियो पसंद आएगा तो बिल्कुल कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाकर ऑल पर आप चाहें तो कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। आपने एंड तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कुछ अच्छा बढ़िया देखें, सुने, सीखते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।